सर्वतोगणी मंगलम कुंद कुंदारि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपने जैन धर्म उसका क्या लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। और वैसे तो हम ये सब बातें जानते हैं, लेकिन ये 10 लक्षण पर्व के माध्यम से और ये चर्चा के माध्यम से हम अपने भावों को और दृढ़ करते हैं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम जानते हैं, ऐसा करके इग्नोर नहीं कीजिएगा। जानते तो हैं, लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जाने हैं, और इसलिए संसार में घूमते रहते हैं। और हमें इस जन्म में ये बात पक्का करके जाना है कि हम फिर कभी बुरी गति में न जाएं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे ही बढ़ते रहें, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करें। ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा सम्यक दर्शन के बारे में कर लिया था कि सम्यक दर्शन एक मास्टर की है, वही अद्भुत है, वही प्रारंभिक पॉइंट है, वही प्रथम सीढ़ी है, वही सब कुछ, वही अंकुर है, बीज है। जैसे बीज में सारा पेड़ देख लेते हैं। बीज तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उस बीज में सारा पेड़ देख लेते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की अपेक्षा से बहुत कम है, और ज्ञान की अपेक्षा से भी कम है, बहुत छोटा है, चारित्र में भी बहुत छोटा है, लेकिन वो एक बीजारोपण है। और वो बीज जो है, वो जैसे जैसे उस शुद्धात्मा की साधना करते हैं, त्यों त्यों वो फलता और फूलता है। तो ऐसी अपने बात चल रही है। अब ये थोड़ा सम्यक दर्शन के बारे में जिनवाणी में भी और लोगों में भी थोड़ी सी भ्रांति रहती है, और इसलिए उर्लुमल जी ने इस चैप्टर में 4 प्रकार की बातें की हैं, और अपन एक एक दिन एक एक बात को लेंगे। एक एक बात महान है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसकी क्या सीमाएं हैं, और वो कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमने लिखा है, या हमने जो आइडेंटिफाई किया है, वो जिनवाणी में लिखा हुआ है। क्रम अपना है, बाकी तो सारी जिनवाणी में लिखा हुआ है, और वो है देवगुरु शास्त्र के बारे में। तो देवगुरु शास्त्र का जो श्रद्धान है, उसी को लोग सम्यक दर्शन कहते हैं। 4 परिभाषा लेंगे सरलता से, और उसमें धर्म भी आ गया, अहिंसा में धर्म भी आ गया देवगुरु शास्त्र की बात में। तो वो सम्यक दर्शन है, ऐसा कहने में आता है। दूसरा जो ऐसा है कि नहीं, सब तत्व का श्रद्धान जो है, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, ऐसा जो तत्वार्थ सूत्र में कहा, और सब जगह वही बात कहने में आती है। तो तत्व का ज्ञान है वो सम्यक दर्शन है, या तत्व का श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। एक दूसरी परिभाषा चलती है सम्यक दर्शन की। एक तीसरी परिभाषा ये चलती कि नहीं, आपा पर का जो ज्ञान है, स्व और पर का जो ज्ञान है, एक आत्मा हूँ और दूसरे सब द्रव्य मेरे से भिन्न है, ऐसा स्व पर का जो भेद विज्ञान है, वो भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन है। ऐसी एक तीसरी परिभाषा चलती है। और एक चौथी परिभाषा चलती है कि नहीं, आत्मा का अनुभव जो है वही सम्यक दर्शन है, बिना आत्मा के अनुभव के सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये 4 बातें हैं। तो इन 4 बातों को अपन एक एक दिन लेने का प्रयत्न करेंगे, जिससे उसकी जो महिमा है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो क्या डेप्थ है, गहराई जो है, वो हमको पकड़ना है। चारों होते हैं, कोई एक नहीं होता और एक होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में तो जो चौथा आत्मानुभव है, उसी से सम्यक दर्शन कहने में आता है। लेकिन दूसरी जो 3 हैं, वो निमित्त में होते हैं, और इसीलिए उनकी चर्चा जिनवाणी में की गई है। और वो भी अभिन्न अंग हैं, दे आर इनसेपरेबल पार्ट्स। तो उनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बाहर की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से रखते हैं, आत्मा के अनुभव से थोड़ा सा दूर रहते हैं, और इसीलिए उनको उपचार से सम्यक दर्शन का कारण कहने में आता है, और आत्मानुभव को सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कहने में आता है। तो अपन आज चर्चा करेंगे देवगुरु शास्त्र की। आप सब जानते हैं ये बहुत ही सरल और प्रसिद्ध विषय है, और हम सब ये भी जानते हैं कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो देवगुरु शास्त्र का अर्घ्य चढ़ाते हैं, और पूजा भी करते हैं देवगुरु शास्त्र की, नित्य नियम के हिसाब से पूजा करते हैं। और कदाचित पूजा न कर पाए तो देवगुरु शास्त्र का अर्घ्य तो अवश्य चढ़ाते हैं। तो ऐसी
मान्यता हमारे समाज में बनी हुई है, जो कि ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं है, वो श्रेष्ठ मान्यता है। तो इस तरह से ये देवगुरु शास्त्र की जो बात है, वो कितनी कार्यकारी है और कितनी कार्यकारी नहीं है, इन दो बातों को हमको समझना है। कार्यकारी तो है ही, लेकिन कैसा समझें तो हमको फायदा करेगी और कैसा समझें तो हमको फायदा नहीं करेगी, खाली समझ की बात है। देवगुरु शास्त्र महान है, उनको कोई ऊंचा नीचा नहीं कहना, ये तो हमारी समझ है, उसको हम ठीक है या नहीं है ऐसा कहते हैं। इसलिए वहां पर बात नहीं करना है। ये यदि हम कभी कहें कि नहीं नहीं देवगुरु शास्त्र से नहीं होता है, तो देवगुरु शास्त्र का निषेध किया है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी समझ है, हमारे भावों में हमने कितनी मुख्यता की है और कितना उसको गौण किया है, वो हम पर निर्भर करता है। वास्तव में तो ये चारों बातें जो अभी कही, चारों एक साथ होती हैं, लेकिन चारों में एक क्रम है, और इसलिए एक एक क्रम के हिसाब से अपन 4 दिन में, अगले 4 दिन में एक आज लेंगे और अगले 3 दिन में फिर 3 दूसरे विषय लेंगे। चलिए, देवगुरु शास्त्र की जो बात है उसको प्रारंभ करते हैं। देव तो आप जानते हैं, देव मतलब अनंत देव से मतलब है, और गुरु जो है वो जो अनंत परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर जो चलते हैं, चलते फिरते सिद्ध, ऐसा जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वही गुरु हैं। और उनके द्वारा और भगवान के द्वारा बताई हुई जो बातें हैं वो शास्त्र कहने में आता है, उसको जिनवाणी के नाम से बोलते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो तीनों तीन नहीं है, एक ही अनंत भगवान की महिमा है। जैसा भगवान ने बताया वही शास्त्र में लिखा, इसलिए शास्त्र को हो कि जिनवाणी को हो, एक ही बात है। सॉरी, शास्त्र को हो या भगवान की पूजा को हो, इसलिए शास्त्र की पूजा भी हमारे यहाँ करते हैं लोग। तो शास्त्र की पूजा को हो कि भगवान की पूजा को, एक ही बात है। और उस तरह से गुरु जो हैं वो अनंत भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और इसीलिए उनका भी गुणगान जिनवाणी में बहुत जगह है, मतलब सब जगह है, ऐसा समझ लीजिए। बहुत जगह क्या, कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर मुनिराजों का, दिगंबर गुरुओं का, या जो गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, उनकी महिमा, उनके गुणगान नहीं होते हैं। आप सब जानते हैं, हंड्रेड्स ऑफ भजन है उन पर, और सारी महिमा सब जगह करने में आती है। तो देव की भी हम बहुत महिमा करते हैं, अनंत देव की, और शास्त्र की महिमा भी, जिनवाणी की महिमा हर जगह चलती है, और सब जगह शास्त्रों में, गीतों में, भक्ति में, पूजन में, सब जगह देखने को मिलती है। और उसी तरह से जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो भावी सिद्ध हैं, जो सिद्ध बनने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु मुनिराज भी हमारे लिए श्रद्धा के योग्य हैं, गुणगान के योग्य हैं, और उनको समझे बिना हम मोक्ष मार्गों को समझ नहीं सकते। क्योंकि जो मुनिराज की दशा है वो बिल्कुल एक ऐसी दशा है जहाँ से मोक्ष का लॉन्चिंग होता है। जैसे एयरपोर्ट से फ्लाइट चलती है, वैसे ही मुनि दशा से मोक्ष की गमन की तरफ पूरी कोशिश से प्रयत्न किया जाता है। तो दूसरे स्टेप्स हैं जो उसके पूर्व की भूमिका में, तो इसलिए मुनि दशा तो महान है। मुनि दशा के लिए वो एक पूजा में आता है कि मुनि सम ही, मुनि दशा को मुनि के समान ही जानो, देयर इज नो कंपैरिजन विद मुनि। मुनि का जो जीवन है वो अद्भुत जीवन है। शुद्ध आत्मा की साधना में जो मुनिराज का जीवन लगता है वो अद्भुत है। तो अभी एक शॉर्ट में हमने इसलिए कहा कि ये तीनों महान हैं, और लेकिन किसी अपेक्षा से उनको आगे पीछे या निमित्त की अपेक्षा से उनको दूसरी अपेक्षा से गौण कर दिए थे में आता है, तो वो अपेक्षा बराबर समझनी है। वो भगवान की महिमा कम कर देने की बात नहीं है, लेकिन आत्मा के ध्यान की अपेक्षा से, आत्मा के उद्धार की अपेक्षा से, आत्मा की कल्याण की अपेक्षा से उनको गौण किया जाता है। तो उस तरह की बात है। तो ये हमने बैकग्राउंड बनाया। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जो टोडोमल जी ने 9th चैप्टर में जो उठाए हैं उनको थोड़ा सा लेते हैं और फिर आगे जनरल चर्चा करते हैं। पेज 325 थोड़ा सा निकल, 1-2 लाइन देखते हैं जिससे उनको महिमा आएगी और जो हम कह रहे हैं उस पर थोड़ा विश्वास होगा, क्योंकि वो बात हमारी नहीं है, वो बात जिनवाणी की है। तो 325 पर, हाँ, फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अनंत देव
निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म को सम्यक तो कहा है, सो किस प्रकार है। अब ये जिनवाणी में तो चारों ही बातें हैं और इसकी चर्चा भी जिनवाणी में बहुत ही तरह से है। तो मतलब देव गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, फिर जिनवाणी और हिंसा रहित धर्म, ऐसा बात बार बार कहने में आता है। शास्त्र का नाम पहले ही बताया है। तो हमें भगवान का स्मरण करने से क्या फायदा है, सम्यक दृष्टि भगवान का स्मरण कैसे करते हैं, ऐसा थोड़ा सा विषय 2-4 मिनट के लिए अपन लेंगे। और पहले हम टोडरमल जी ने जो लिखा वही लेते हैं, फिर अपनी तरफ से 2-4 बातों को लेकर के उसकी और आगे की व्याख्या करते हैं। समाधान, देखिए पहला पॉइंट, समाधान में कम से कम यहाँ पर 5 पॉइंट हैं इस पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में। पहला पॉइंट जो जिनवाणी की प्रथा और जो टोडरमल जी ने यहाँ पर कहा है कि अनंत देवादि के श्रद्धान से, मतलब अनंत भगवान ही सर्वोत्कृष्ट हैं, केवल ज्ञान के धारी हैं। किस धर्म में केवल ज्ञान की कल्पना है? कहीं नहीं है। लेकिन कहते हैं तो भी वो केवल ज्ञान को डिफाइन नहीं कर पाए हैं। जो आप में से और गंभीरता से बात को समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि किसी भी धर्म में केवल ज्ञान डिफाइन नहीं है। वो कहते हैं सर्वज्ञ, बौद्ध धर्म भी कहता है कि सर्वगत है, सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। नहीं, अल्लाह से कोई छिपा हुआ नहीं, भगवान से कोई छिपा हुआ नहीं, ये सब बोलते हैं, लेकिन क्या छिपा हुआ नहीं, कैसे जानते हैं, कितने समय में जानते हैं, क्या करके जानते हैं, क्या वो उसमें लिप्त होते हैं, क्या वो राग करते हैं, ऐसा धर्म का एक्सप्लेनेशन या केवल ज्ञान का या अनंत देव का एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी किसी भी अन्य शास्त्र में नहीं मिलता है। ये जैन शास्त्र और शास्त्र का एक्सप्लेनेशन की बात है, बाकी जो स्वरूप है वो अनंत देव जैसा स्वरूप अनंत का है, वैसा जगत में किसी का मिलता नहीं है। इसलिए अनंत देव महान है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप सब जानते हो नमो अरियंताणु, पहला पॉइंट, अरियंत भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है और अनंत भगवान से ही मार्ग मिला है। अनंत भगवान नहीं होते तो हमें कोई ज्ञान नहीं होता। महावीर परमात्मा इस काल में नहीं होते तो हमें पहले दिन लिया था अपने शुभ परंपरा में, तो हमारे पास कोई जिनवाणी नहीं होती अभी, क्योंकि पहले बनती बिगड़ती रही थी और लिखने की प्रथा बाद में बनी। तो ये जो कुछ भी आज अवेलेबल है, एक एक अक्षर जो कुछ अवेलेबल है, वो सब महावीर परमात्मा अर्थात केवल ज्ञानी भगवान अनंत देव जो थे उनके द्वारा जो कहा गया वही उपलब्ध है। और इसलिए अनंत देव की महिमा जगत में बहुत ज्यादा है। अब अनंत देव को मानने से क्या फायदा है, या उसका श्रद्धान कि यही श्रेष्ठ है, ऐसा मानने से क्या फायदा? तो कहते हैं कि उसके श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होता है और उसके दूर होने से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। ये लाइन थोड़ा सा समझना है और उस अपेक्षा से उसको सम्यक तो कहते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि जो भी अनंत परमात्मा को श्रेष्ठ मानता है अर्थात उनका श्रद्धान करता है, इसलिए तो हमारे कहा ना कि वो चत्तारी मंगलम तो अनंता मंगलम, ऐसा कह दिया है कि जगत में कोई हमारा कल्याण करने वाला है तो वही है। और इस तरह से यदि लोक में कोई उत्तम पुरुष है तो अनंत लोकोत्तमा नहीं, अनंत भगवान ही जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। और इससे यदि किसी के शरण जाने लायक है तो अनंत शरणम पवज्जामि, ऐसा हम बोलते हैं, तो वही शरण के लायक हैं। तो इस तरह से ये अनंत के श्रद्धान से कि अनंत भगवान इस जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्होंने जो कहा वही हमारा धर्म है और वो भी उसी को फॉलो करके वो बने हैं। कोई बने बनाए नहीं थे, वो स्वभाव से थे, लेकिन पर्याय में तो वो बने हैं। तो अनंत भगवान को इतना श्रद्धान करने से सबसे पहला जो फायदा होता है वो कुदेव इत्यादि का हम श्रद्धान वो है वो दूर हो जाता है। और इसलिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया है ग्रहित मिथ्यात्व। तो आप में से जो जानते हैं अच्छी बात है, थोड़ा विचार करते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है। कि 2 तरह के मिथ्यात्व, वैसे तो कई तरह के 5 प्रकार के हैं और भी अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। तो जो भी जिनको स्वाध्याय नहीं या कम स्वाध्याय है वो इन शब्दों को नोट करें कि ग्रहित मिथ्यात्व मतलब कि इस जन्म में आकर के हमने उन चीजों को नया सीखा है, पहले नहीं था, दूसरी गतियों में नहीं होता है।
ये मनुष्य गति में ही आकर के ये जीव, विशेष करके मनुष्य गति ही है जहाँ आकर के हम ये अपने परिवार के धर्म को या जहाँ जन्मे उस धर्म को या जो लोक व्यवहार में बाहर में देखते हैं कि लोग किसी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ चीजें आप सब जानते हैं, किसी देवी की पूजा करते हैं, और ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की कैटेगरी में आ जाता है। एक इंद्र इत्यादि की पूजा, देवियों की पूजा, या कोई रुद्र रूप धारण करने वाले देव या देवी, ऐसा जो है वो सारा का सारा ग्रहित मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है। जब ये जीव उन चीजों को उत्कृष्ट मानता है या उन देवों को महान मानता है या वो हमारा कुछ भला कर सकते हैं, अनंत का जो उपदेश है वो हमारा भला नहीं कर सकता, ऐसा जान करके जो उनकी महिमा करते हैं या उनको मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं या उनके गुणगान करते हैं, वो सब के सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ग्रहित मतलब इस जन्म में हमने नया ग्रहण किया, दूसरों को देख करके या जिस परिवार में जन्म लिया उसकी अपेक्षा से वो नया ग्रहण किया, इसलिए उसको ग्रहित बोलने में आता है। दूसरा है अग्रहित। अग्रहित का मतलब सरल भाषा में जो कहना है वो ये कि ये शरीर है वो मैं हूँ, या शरीर है वो आत्मा है और उसमें कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है वो अग्रहित, वो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जो देवी देवता वाला जो बात है, ये कुदेवादि की साधना की जो बात है, वो इस जन्म में नई ग्रहण की है जो पहले नहीं थी। लेकिन ये शरीर है वो मैं हूँ, ऐसी बात तो इस जीव को अनादि से पड़ी हुई है, सब गतियों में पड़ी है, चारों गतियों में जीव ऐसा ही सोचता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा ही सोचता है, और इसीलिए उसको दूर करना वो सबसे बड़ा फायदा है। भगवान की महिमा की और अनंत परमात्मा की महिमा की और वो समझ में आ गई तो नियम से हम कुदेवादिक और ग्रहित मिथ्यात्व का जो भाव है उस भाव से दूर हो जाते। इतना बड़ा फायदा हो गया, बहुत बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो भी मिथ्यात्व जैसा ही है, और हमने नया ग्रहण किया है तो वो भी अनंत संसार का कारण है। ग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, लेकिन जब हमें ये निकल जाए तो भगवान का उपदेश समझ में जल्दी से आता है, और तब जो अग्रहित मिथ्यात्व है, शरीर से मैं भिन्न हूँ, वो बात भी जीव को समझ में आएगी। तो इसलिए अनंत परमात्मा का स्मरण, उनका ध्यान, उनके दर्शन, वो जैन पद्धति में बहुत ही महिमा रखता है, क्योंकि मिथ्यात्व जो सबसे बड़ा क्या कहें, शत्रु कह दीजिए, सबसे बड़ा पाप है ऐसा कह दीजिए, जो अनंत संसार में घुमाने वाला है, ऐसा महापाप है, उसका सफाया हम केवल अनंत भगवान की महिमा करके ही कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे वो पद्धति होनी का, रोज मंदिर जाइए, नहीं तो नहीं जा सके तो जैसे कोरोना इत्यादि में, तो भगवान घर में बैठे भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि अनंत महान है और अनंत के अलावा हमारी कोई शरण नहीं है। लोक में उत्तम है, मंगल रूप है, और उसके अलावा कोई शरण नहीं है, ऐसा श्रद्धा इस जीव को हमेशा करना होता है, तो तभी जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा, या फायदा नहीं, दूसरा जो पॉइंट टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में लिखा है वो ये कि इतनी महिमा करने के बाद ऐसा मत समझना कि सर्वथा यही लक्षण है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि सर्वथा, दूसरी लाइन, सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों को भी ऐसा श्रद्धान होता है। अब ये दूसरी बात कही, बहुत ही मार्मिक बात है कि जब अनंत भगवान की हम इतनी महिमा करते हैं, और करनी भी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन यदि कोई अनंत भगवान की महिमा करता है लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है, मिथ्या दृष्टि मतलब कुदेव इत्यादि की बात करे, या भगवान जो नहीं करते वो माने कि वो मेरा कर देंगे, या और सरल भाषा में आत्मा का ज्ञान नहीं करता है, शुद्ध आत्मा को नहीं समझता है, और ये सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान मुझे तार देंगे, भगवान मुझे मोक्ष में पहुंचा देंगे। ऐसी जो एक धारणा बनी हुई है कि, और कई जगह लिखा भी आता है, व्यवहार में से ऐसा बोलने में आता है कि भगवान आप हमारा उद्धार करिए, आप तरण तारण हैं, हमको भवदधी समुद्र से निकालने वाले हैं। ऐसी चर्चा व्यवहार में से कई जगह पूजाओं में और शास्त्रों में भी और भक्ति में कहने में आती है। लेकिन
वो तारेंगे नहीं, तरना तो हमें स्वयं ही है। कोई हमें मोक्ष मार्ग की और हमको कोई धक्का देकर के या खींच करके हमको कोई भगवान मोक्ष में ले जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कार्य तो हमें ही करना है। और इसलिए जब कार्य हमें करना है तो ये जो दूसरी बात कही है कि कार्य अपना तो न करे, आत्मा को तो न समझे और भगवान भरोसे बैठा रहे। और दूसरी बातें करे, भले भगवान ने कहा है कि व्रत तप इत्यादि कीजिए, दीक्षा ले लीजिए, ये सब काम करे, लेकिन अपने को मैं शुद्धात्मा स्वरूप हूँ और भगवान किस प्रकार की आत्मा है, केवली परमात्मा कैसे अपने ध्यान में लीन है और कैसे शुद्धात्मा स्वभाव में लीन है और कैसे वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कैसे उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया, वो विधि न से उसके बारे में विचार न करे, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि रहता है। भगवान की ऊपर ऊपर से बाहरी महिमा करता है, अंदर से आत्मा के जो गुण हैं वो नहीं जानता, क्योंकि अनंत भगवान की महिमा अनेक प्रकार से होती है। उनके अष्ट प्रत्याहारी ऐसी भी महिमा होती है, उन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया है, ऐसी भी भगवान की महिमा होती है। या वो हमारे को कष्ट से मिटा देंगे, कष्ट दूर कर देंगे, ऐसा करके भी महिमा करते हैं। और भी बहुत है उनके अष्ट सॉरी कितने ही अतिशय होते हैं, तो ऐसा करके भगवान के और भी बहुत सारी चर्चा होती है, संपोषण होता है और बहुत सारी ऐसी बातें चलती है, तो उसके कारण से भगवान की महिमा करता है। तब तो वो वास्तव में मोक्ष मार्ग की महिमा नहीं है, वो बाहर से भगवान का जो समोषण का वैभव है या और जो देवता कृत्य अतिशय इत्यादि जो होते हैं उनको अच्छा मान करके भगवान, देखो भगवान की कैसी महिमा है, ऐसा करके उसमें अपने को लगाता है, तो उससे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरी लाइन में कहा है कि कोई भी श्रावक या मुनिराज इत्यादि द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि का मतलब है कि जो बाहर से तो मुनि व्रत का पालन बराबर करे, 100% जो 28 मूल गुण हैं और दूसरे समित इत्यादि हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, ऐसे जीव को, ऐसे मुनिराज को द्रव्यलिंगी मुनि कहने में आते हैं। और द्रव्यलिंग इसलिए कहा कि वो भावलिंग जो उसका अपोजिट वर्ड है, अपोजिट नहीं, जो दूसरा वर्ड है वही कि अंदर में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं केवली भगवान समान हूँ, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं केवली से कम नहीं हूँ, मैं बन के दिखाऊंगा, ऐसा अंदर में भाव चलता है। बन के दिखाऊं मतलब कोई कंपटीशन ऐसा नहीं, अंदर में एक भाव चलता है कि मुझे उस दशा को प्राप्त करना है। ऐसा जो भाव है, अर्थात आत्मा के स्वरूप में लीनता का जो भाव है, उसको भावलिंगी संत कहने में आता है। तो बाहर में तो व्रतों का पालन और अंदर में शुद्धात्मा की साधना, ये मुनि के 2 लक्षण हैं। बाहर में पूरा व्रतों का और जो भी है हमारी जो जैन शास्त्रों की विधि है या जैन धर्म में जो विधि है उसका पूरा पालन करता है और अंतर में शुद्ध आत्मा की साधना करता है। जिससे बाहर में उपवास चल रहा है और अंदर में शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे करके समय गुजार दे, 2-4 लोगों से बातें कर लेते हैं और टाइम निकाल देते हैं, या मंदिरों की व्यवस्था या धर्मशाला की व्यवस्था या कोई आश्रम में उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। ये मुनिराजों का भावलिंग नहीं है, ये तो द्रव्यलिंग पनाई है, बाहर की व्यवस्था में उलझ रहा है। ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट हैं, हमें उसको विषय को नहीं लेना है, लेकिन हमें तो सिंपली यहाँ जो टोडोमल जी ने इंडिकेट किया है कि वो ऐसा भी संभव है कि जो द्रव्यलिंग इत्यादि पना ऐसा श्रावक भी हो सकता है, बाहर से बहुत काम धर्म की विधि के अनुसार करे, लेकिन अंदर में आत्मा की कोई रुचि नहीं है, बल्कि वो आत्मा की बात करने वालों को भी गाली गलौज करते रहते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उसको अंदर से परिणमन नहीं हो रहा, और जब तक आत्मा अंदर से नहीं बदलती है, हम सब बोलते हैं ना जैन धर्म भाव प्रधान है, तो अंदर में भाव बदलना चाहिए। कि क्या भाव बदलना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा भाव बदलना चाहिए। तो ऐसा भाव नहीं बदलता है, तो दूसरों की चिंता करना जैन धर्म में बहुत बड़ा काम नहीं बताया। देव ने बहुत अच्छी तरह से लिखा कि वो कोई उत्कृष्ट काम नहीं है। उत्कृष्ट काम ये कि अपनी स्व की, अपनी आत्मा की चिंता करके, आत्मा को समझ करके मोक्ष में जाए, क्योंकि आत्मा की साधना से, स्व का चिंतन करने से तो मोक्ष प्राप्त होगा, और पर की चिंता से अधिक कुछ पुण्य कर्म का बंध होगा। अधिक से अधिक बहुत उत्कृष्ट कार्य करे तो स्वर्ग इत्यादि में चला जाएगा, लेकिन मोक्ष में जाने का अधिकारी वो नहीं है जो आत्मा का ध्यान नहीं करता या स्व का चिंतन नहीं करता। तो इस तरह से ये जो दूसरी बात कही है कि सर्वथा लक्षण नहीं है, क्योंकि वो तो बाहरी साधन है, बाहरी अवलंबन है। जब हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं या एक आदर्श बनाना चाहते हैं, तो वो भगवान की और देख करके
उनको आदर्श मान करके अपनों को आगे बढ़ाते हैं। तो वो एक नियम है। आप सब जो रविंद्र जी की जो पूजा है ना, इसमें हम बार बार बोलते हैं, श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। तो दोनों बातें कही। देखिए कि देव गुरु शास्त्र हमारे लिए क्या है, कि देव गुरु शास्त्र हमारे लिए आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, वो हमारे आदर्श हैं। उनकी तरफ हम बार बार देखते हैं। क्यों देखते हैं भगवान की तरफ? भगवान के दर्शन करने से हमको क्या फायदा? कि नहीं, भगवान में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे मिरर में हम हर रोज देखते हैं बाल संवारने के लिए या चेहरा कैसा ऐसा देखने के लिए, तो बस ऐसा ही है। मिरर में मिरर को नहीं देखते हैं, अपने को देखते हैं। ऐसे ही भगवान के दर्शन में भगवान को नहीं देखते हैं कि कितनी मार्बल की अच्छी प्रतिमा है, या धातु की प्रतिमा है, या ऊंची है या छोटी है या बड़ी है। ऐसा कोई हमारे वहाँ उस बात की कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ तो ये इम्पोर्टेंस है कि भगवान को देख करके अपने भीतर जो भगवान विराजमान है उसको देखें, उनको आदर्श बनाए। वो जैसे भगवान है वैसा मुझे बनना है, ऐसा आदर्श बनाए। और आदर्श बना करके क्या कहें, तो उन्होंने दूसरी लाइन में बहुत क्लियर कर दिया है कि ज्ञायक में ही स्थिरता हो, अपने ज्ञायक स्वभाव ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही स्थिरता करे, तो ही वो सच्चा मतलब उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और निज, आगे लिखा इसलिए, निज भाव सदा मंगलमय हो, कि अंदर देखकर क्या करे, ज्ञायक भाव को देखकर क्या करेगा। बहुत सुंदर लाइन है, मतलब उसकी महिमा क्या करें, कि जिसने ज्ञायक भाव की ओर देखा उसका मंगल होगा होगा और होगा। देखिए कितनी गजब बात। भगवान को देखे तो कदाचित मंगल हो या न हो, लेकिन भगवान को ज्ञायक रूप में देखा, भगवान को केवल ज्ञान स्वरूप देखा। इसलिए तो हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि भगवान में हमने केवल ज्ञान देखा। भगवान कैसे सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, कैसे सिद्ध दशा में रहते हैं, ऐसा जो विचार किया तो वही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। तो बाह्य आलंबन है, भगवान का स्मरण, भगवान के दर्शन, ये बाहरी आलंबन है, निमित्त है, होता है, अवश्य ही होता है। इसलिए तो चार चीजों की चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं कहना कि वो नहीं होता, होता है, अवश्य ही होता है। उसके बिना भी कोई आगे बढ़ता ही नहीं। इतनी बात आगे मैं बताऊंगा, इसमें लिखा है, इसी में लिखा है, टूडे जी लिखा है कि नियम है, उसके बिना नहीं होता, लेकिन उससे ही हो जाए वो नेसेसरी कंडीशन तो है, भगवान के दर्शन करना इत्यादि, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जब तक वो भगवान में भगवानपना नहीं देखता है, तब अब जानते हैं ना भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो वान मतलब जो संपन्न है, और भग मतलब जो गुणों से संपन्न है, जो अनंत गुणों से संपन्न है, या भग का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। तो जो अनंत गुणों की लक्ष्मी से संपन्न है वो भगवान है। तो इसलिए जो भगवान के स्वरूप को समझे तो भगवान संपन्न है, और अपने भीतर भी देखता है, जैसे मिरर में देखते हैं वैसे ही, और अपने भीतर देख कर विचार करता है कि मैं भी भगवान जैसा ही संपन्न हूँ। तो इस तरह से वो जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सर्वथा लक्षण तो नहीं है, लेकिन इसलिए फिर उसको व्यवहार कह दिया जाता है कि व्यवहार से मतलब निमित्त से, बाहर से, ये कहने में आता है। क्योंकि वो नहीं होते तो हमें कौन बताता और हम क्यों आगे बढ़ते। यदि हमें उस पर विश्वास नहीं हो तो कौन मानेगा कि हम शुद्धात्मा का ध्यान करें और हमें मोक्ष हो जाएगा। ये तो भगवान की वाणी जो जिनवाणी में लिखी हुई है, और जो आचार्यों ने अनुभव करके कहा है कि यही सच्चा मार्ग है, तब हम आत्मा की अनुभूति और शुद्ध आत्मा की अनुभूति की बात करते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट वही है कि इसके बिना भी नहीं होता। दूसरे पैराग्राफ में उनका अन्वय शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा जैसे अणुव्रत, वो जो है ना, इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र इत्यादि कहने में आता है। वो अन्वय है ना, मतलब इनसेपरेबल, वो उसका पार्ट ही है। ये इनसेपरेबल है, मतलब क्या कहें, मतलब देव गुरु शास्त्र की जो महिमा है वो सम्यक दृष्टि से अलग नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है। लेकिन चूंकि ये बाहर है, निमित्त है, और ऐसा जान करके वो अंदर में विचार करके अनंत देव भगवान ने भी मेरे आत्मा के स्वरूप को बताया है। निर्ग्रंथ गुरु भी हमें
शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताते हैं और शास्त्र भी हमारे स्वरूप को बताता है। ऐसा जान करके तीनों की एकाग्रता पूर्वक, तीनों एक ही हैं, अंतर नहीं है यदि हम उत्कृष्ट दृष्टि से देखें तो। व्यवहार से अंतर करते हैं हम, लेकिन बात तो एक ही है। इसलिए उपचार दे करके ये कहने में आता, अन्वय है, मतलब इसका पार्ट है, इट इज इनसेपरेबल या अविनाभावी संबंध जो शास्त्र में चलता है कि वो अविनाभावी है, उसके बिना कार्य नहीं होता। तो इस तरह से ये तीसरी बात इन्हों का, एक तरफ कहा है कि होता भी और नहीं होता, सर्वथा नहीं होता, और फिर कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि नहीं होता है, वो तो होता तो अवश्य ही है। जिसको अनंत भगवान की श्रद्धा नहीं, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश क्यों करेगा? अनंत भगवान अपने आत्मा में लीन होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, तो यदि ऐसा करने से नहीं होता है तो फिर वो क्यों करेगा? इसलिए अनंत भगवान पर विश्वास बहुत ही प्राइमरी है, एकदम प्राइमरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि जीव मोक्ष मार्ग में बढ़े। और कुछ लोग जो ऐसी निंदा की बात करते हैं कि समय सार के पाठी, वो दर्शन पूजन में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की पूजा में विश्वास न रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तो आदर्श हैं बस, लेकिन वो उसी में अटका नहीं रहता, वो अपने आत्मा का भी ध्यान करता है। भगवान के दर्शन करके अपने आत्मा के स्वरूप को दिखता है। ऐसा नहीं कि वो ये तीनों ही बात है, देव शास्त्र गुरु तीनों को, या कोई कहता है कि शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अरे शास्त्र पढ़ने से तो बारंबार मैं शुद्धात्मा उसका श्रद्धान होता है। शास्त्र पढ़ने से ये पक्का श्रद्धान होता है कि अनंत भगवान जगत में हैं, अभी भी विदेह क्षेत्र में साक्षात हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। ऐसा अंदर में एक विश्वास, श्रद्धा, पक्की जागृति पैदा होती है। और इसलिए, और फिर भी कहते मुनियों में विश्वास नहीं करते समय सार के पाठी, बिल्कुल झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मुनि दशा अंगीकार किए बिना मोक्ष होता नहीं, और आत्मा का सत्संवेदन जो हमारी सामान्य दशा में देखने में आता है, आत्मा का अनुभव, वो तो मुनि दशा में ही आता है। और इसलिए मुनि दशा हमारे लिए आदर्श है। भगवान तो आदर्श है ही, ये तीनों हमारे लिए आदर्श हैं। मुनिराज भी हमारे लिए आदर्श हैं और जीनवाणी भी हमारे लिए आदर्श है, उसमें जो लिखा हुआ हमें बनना है। और निर्गुण स्वरूप ऐसा कहा ना कि वो तो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले कहा था चलते फिरते सिद्ध हैं, मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं। कोई ऐसे मुनिराज जो शुद्ध आत्मा की साधना में लीन है, ऐसा लग जाए तो हम सब छोड़ करके उनके साथ हो जाएंगे। क्यों रहेंगे? संसार में रहने का भाव क्यों करेंगे? तो इस तरह से बात है। जो शुद्धात्मा की लीनता की बात है, वहां पर मुनिराज की भी उतनी महिमा है, अनंत भगवान की भी उतनी महिमा है, और हमारी जिनवाणी जो शुद्धात्मा के अनुभव की बात करती है वो भी हमारे लिए पूज्य है। और इसलिए कोई फालतू के आइडियाज जो कुछ लोग ऐसे ही गलत प्रचार करते हैं उसमें हमें नहीं जाना है। और चौथा पॉइंट ये जो बताया है, चौथा पॉइंट व्यवहार, अंतिम जो उसको कंक्लूड किया है लास्ट में, कि इसका नाम व्यवहार सम्यक है। और इसलिए शुद्ध आत्मा में रहना, नीचे जो लिखा है, इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक है। क्योंकि कार्य में कारण का उपचार है। कार्य में कारण का उपचार का मतलब कि यदि अनंत भगवान नहीं होते तो हमें कैसे विश्वास होता कि हम शुद्धात्मा की साधना करें, अनुभव करें। भगवान के दर्शन करके मंदिर में हम रोज ये निर्णय करते हैं कि अरे देखो, अनंत परमात्मा आत्मा में लीन है और मैं भी आत्मा में लीन हो सकता हूँ। इट इज ए डेली रिमाइंडर, नहीं, डेली अभ्यास है। भगवान के दर्शन करते ही हमें अपने आत्मा की रुचि आ जाती है। इसलिए कोई ऐसा उपदेश नहीं है, लेकिन जो लिमिटेशन है वो तो लिमिटेशन है ही, क्योंकि उन्हीं का गुणगान करते रहेंगे तो जीव आगे कैसे बढ़ेगा? यदि समोशन में भी जीव चला, साक्षात अनंत परमात्मा भी सामने विराजमान हो, लेकिन यदि आत्मा में लीन होना है तो एक बार उनको भी गौण करके अपनी आत्मा की तरफ देखना होता है। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। और इसीलिए उनको व्यवहार सम्यक्त्व के नाम से कहने में आता है। और जो पांचवी बात जो कही है वो अनंत के श्रद्धान से तत्व श्रद्धान, ये जो बात लिखी नीचे पैराग्राफ में, कि तत्व श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे, मतलब अनंत आदि के स्वरूप के श्रद्धान से तत्व श्रद्धान होता है। जो चार बातें हैं ना, उनकी फिर बात कर रहे हैं। अनंत भगवान के श्रद्धान से तत्व का भी श्रद्धान होगा, अनंत भगवान के श्रद्धान से स्वप्र का भी भेद ज्ञान होगा, अनंत भगवान के श्रद्धान से आत्मा का अनुभव होगा, क्योंकि वो साक्षात विराजमान है, देखते ही नहीं किसी की तरफ। जब अनंत भगवान किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं
आंखें मतलब अपनी तरफ हैं या जो अर्ध दशा में है उस तरह से, और वो अपने आत्मा की तरफ ही देख रहे हैं, तो हम भी अपने शुद्धात्मा की तरफ देखें, ऐसा उपदेश ये जो जिन प्रतिमा है या भगवान का स्वरूप है वो हमें देता है। और इसीलिए वो अनंत के श्रद्धांत से ये सब कुछ आत्मानुभव इत्यादि होता है। और इसमें लास्ट में कहा जो कहा परस्पर अविनाभावी जानकर, ये चारों बातें आपस में अविनाभावी, एक के बिना दूसरी होती ही नहीं, होती हैं चार एक साथ होती हैं। कौन सी? अनंत भगवान का श्रद्धान, अनंत भगवान का देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, और दूसरा सात तत्वों का श्रद्धान जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, और फिर आगे स्वपर का श्रद्धान, और फिर आत्मा का अनुभव। ये परस्पर अविनाभावी, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। और इसीलिए इसको कहने में आता है कि भाई अनंत का श्रद्धान ही सर्व कुछ है मोक्ष मार्ग में। आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। एक दो आगे यहाँ प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। मतलब वैसे देखा जाए तो नरकादि जीवों के तो देव कुआदि उनका तो कोई व्यवहार नहीं, नरक में तो न कुदेव है न सुदेव है। नरकों में न तो अरहंत भगवान है और न ही कुदेव है। तो हमने कहा कि भगवान के दर्शन करके या भगवान का श्रद्धान करके कुदेव की श्रद्धा टल जाती है, और लेकिन नरकों में तो कुछ है ही नहीं। जानवरों में भी भले थोड़ा सा उनको अवेलेबल दिख सकते हैं, लेकिन उनको तो कोई श्रद्धान होता नहीं सामान्यतः। तो इसलिए नरक आदि जीवों में तो ये कारण नहीं है, और फिर भी नारकी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। प्रश्न समझ में है ना, कि नरक इत्यादि में भगवान की प्रतिमा इत्यादि अनंत भगवान वहां साक्षात कभी होते नहीं, लेकिन फिर भी नरक के जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर ये देव गुरु शास्त्र के वहां न मुनिराज होते हैं न शास्त्र होता है, तो फिर उनको सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भी देव गुरु शास्त्र की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा एक भाव निकलता है। तो टोडोमल जी ने उसका उत्तर दिया कि सत्य तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि नारकी जीव भी हो, तत्वों का नाम न जाने लेकिन तत्वों का भाव जानता है, पूर्व जन्मों में कोई अभ्यास किया हो वो बात उसको याद आ जाती है, या पहले अभ्यास किया था, सम्यक दर्शन था और गिर गया था इसके कारण, और कोई खराब पूर्व में बंद कर दिया हो तो उसके कारण नरक इत्यादि में चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उसको सात तत्वों का श्रद्धान तो जरूर होगा, और जब सात तत्वों का श्रद्धान है ना, तो मोक्ष तत्व का ऐसा जबरदस्त पैराग्राफ है, ये थोड़ा ध्यान, हम 2 मिनट लेंगे इसमें, कि यदि अनंत भगवान का श्रद्धान है तभी तो तत्व का श्रद्धान होगा ना, तो तत्व का श्रद्धान है तो अनंत का भी श्रद्धान होगा। और फिर कहते हैं कि यदि अनंत भगवान का भाव रूप जीव जानता है नरक में भी, तब उस जीव को मोक्ष तत्व सर्वोत्कृष्ट समझ में आएगा। यदि उसके भाव में मोक्ष तत्व, जो अपने कहा ना मोक्ष ही हित रूप है, मोक्ष ही लक्ष्य स्वरूप है, तो मोक्ष का ख्याल आएगा। और जब इसको मोक्ष का ख्याल आता है तो अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा तो याद आएंगे ही ना, मोक्ष दिशा में तो अनंत सिद्ध ही होते हैं, तो इसलिए उसको उत्कृष्ट मानता है और फिर अन्य देव इत्यादि को नहीं मानता। तो ये नरक में भी ये भाव गर्भित है, वो अनंत और देव गुरु शास्त्र की जो बात है, वो चाहे नारकी जीव हो उसके तत्व श्रद्धान में वो बात गर्भित है। और फिर कहते हैं कि बहुत अच्छी बात की गुरु के लिए, तथा मोक्ष के कारण निर्जरा है। मोक्ष तभी होगा जब निर्जरा होगी, उल्टा शुरू कर रहे हैं 7 तत्वों की गिनती। तो वो मोक्ष लक्ष्य बन गया, तो मोक्ष हो नहीं सकता जब तक कि संवर और निर्जरा ना हो, और संवर और निर्जरा मुनिराज के होती है, दूसरों के तो होती। मुनिराज का एक ही काम है, बहुत साफ लिखा है यहाँ पर समयसार में भी, और यहाँ पर टोडोमल जी ने साफ लिखा है कि मुनिराज संवर और निर्जरा के धारक हैं, नहीं अपने आत्मा के स्वभाव के द्वारा बाहर के कर्म को, नए कर्म बंध को रोकते हैं, और जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। इसलिए मुनि को उत्तम क्यों मानते हैं, ऐसा प्रश्न किया, बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि मुनिराज हमारे लिए क्यों महान है, क्यों हम मुनिराज की इतनी पूजा और इतना ध्यान करते हैं और इतना विचार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो संवर और निर्जरा करते हैं। इसलिए जो मुनिराज संवर और निर्जरा में नहीं बिजी हैं, मतलब आत्म ध्यान में बिजी नहीं है, तो उनकी संवर निर्जरा नहीं होती। तो इस तरह से उसने जो नारकी जीव है, उसने नारकी जीव को बताया। देखिए नारकी जीव को भी जबरदस्त पैराग्राफ है, नारकी जीव को भी मोक्ष का श्रद्धान है, मतलब देव का श्रद्धान है, और नारकी जीव को
संबर निर्जरा के धारक मुनिराज जो हैं उसका भी इनडायरेक्टली श्रद्धान आ गया, और जो जो उपदेश है वो तो वो याद कर ही रहा है, इसलिए उसका भी श्रद्धान उसको आ गया। और जब वो गुरु इत्यादि विचार करता है तो उसको अहिंसा का भी श्रद्धान हो जाता है। तो इस तरह से इन सब का श्रद्धान नारकी जीव को भी होता है। और इसलिए चूंकि अपने पास समय आगे बढ़ते हैं, आगे कहा कि लास्ट लाइन, इसीलिए सम्यक्त्व में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। देखिए नियम शब्द का प्रयोग किया, जरूर होगा। भगवान की अवहेलना करके, भगवान के दर्शन न करके कभी नहीं कर पाए, वो बात नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन श्रद्धान की बात कि हमारे रोल मॉडल, हमारे सर्व कुछ सर्वस्व हमारे अनंत परमात्मा है, ऐसा निर्णय सम्यक दृष्टि को होता है। और इसलिए जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहें ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए। और जो जो अगली लाइन में कह दिया हम पढ़ेंगे नहीं, फिर अगली लाइन में कहा कि यदि कोई इसको नहीं मानता तो ऐसा नियम संभव नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि नहीं माने और उसको सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो जो उनका श्रद्धान करता है वही नियम है, और चारों गतियों में वही नियम है। जिस जिस जीव को, चाहे देव गति में, त्रियंज गति में, नरक आदि कहा ना, तो नरक गति में, मनुष्य गति में, कहीं पर भी यदि जीव को सम्यक दर्शन होता है तो तत्वों का भाव तो अवश्य होता है, और तत्वों के भाव में देवगुरु शास्त्र वहां पर बिल्कुल छिपे हुए, अर्थात उसके गर्भ में पड़े हुए हैं, वहां होता ही होता है, नहीं होता ऐसा सवाल ही नहीं। और इसीलिए आगे नीचे जाकर के एक प्रवचन सार का बहुत मार्मिक एक छंद, मतलब गाथा दी है कि जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयंते ही सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। कि जो सरल करते हैं, जो जान दी अरहंतम, सरल, जो अरहंत भगवान को जानता है, जो जान दी अरहंतम मतलब जो अरहंत भगवान को जानता है, सो जान दी अपाणम, वो आत्मा को भी समझता है। अनंत भगवान को जाने और शुद्ध आत्मा को न समझे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी जबरदस्त बात है। फिर से, जो अनंत भगवान को, कोई कहे कि मैं अनंत भगवान को जानता हूं, मैं तो हर रोज दर्शन करता हूं, देखिए 24 तीर्थंकर के नाम सुना सकता हूं और भी अनंतों के नाम बता सकता हूं, कितने लोग मोक्ष गए, सब तो मुझे याद है। तो कहते हैं कि नो, जो अनंत को जानता है वो नियम से जान दी अपाणम, अपनी आत्मा को जानता है। इसलिए कोई कहे कि मैं भगवान के दर्शन करता हूं, मैं भगवान को जानता हूं, तो उससे पूछते हैं कि तुम आत्मा को जानते हो कि नहीं जानते हो, कि नहीं आत्मा के बारे में तो मैं नहीं सुना, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं। तो उसने अनंत भगवान को भी नहीं जाना, जाना ही नहीं। तो इस तरह से ये सारी चर्चा यहाँ पर कहने में आती है कि उसने आत्मा को समझा ही नहीं, आत्मा के भाव को ही नहीं समझा। क्या नियम बताया जबरदस्त, मतलब गाथा का अर्थ नहीं लेंगे। जो आत्मा को जानता वही अनंत को जानता है, जिसने अपनी शुद्धात्मा को समझा वही अनंत भगवान कैसे शुद्धात्मा स्वरूप हैं, कैसे शुद्धात्मा में लीन है, वो समझ सकता है। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनंत भगवान को कैसे जानेगा। सिद्ध भगवान नाम लेगा लेकिन जानता नहीं। ये कुंदाचार्य ने समय, सॉरी, प्रवचन सार में कहा। ऐसे ही क्या अष्टपाउडी में भी ऐसा ही कहा है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपजय साधु ये परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कोई बोले मैं नमोकार मंत्र आता है, कहाँ आता है? तो यहाँ आचार्य देव कहते तुमको आता है नमोकार मंत्र, बोलो। जैसे बच्चों को कहते हैं, ठीक है बोल दिया तो उसकी तारीफ है, कोई निंदा की बात नहीं है, लेकिन उसका अर्थ वही समझ सकता है। नमोकार मंत्र का अर्थ वही समझ सकता है जो वो आत्मा की अवस्था है, ऐसा जान। ऐसा कुंद आचार्य कहते हैं कि वो आत्मा की अवस्था है। जैसे मनुष्य जीनोम में हमारे शरीर की अवस्था तो बालक होने का शरीर है, फिर जवान हो जाता है, फिर और जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर एकदम हालत खराब हो जाती है, इस तरह से। तो वो शरीर की अवस्था है। वैसे ये साधुपना, उपाध्यायपना, ये बढ़ता, आत्मा का भाव बढ़ता है। आचार्य, आत्मा की साधना बढ़ती है, परम परमात्मा आत्मा की साधना पूर्ण हो जाती है, और सिद्ध भगवान साक्षात
सदा के लिए संसार को छोड़ करके मोक्ष में बस जाते हैं। तो इसलिए अभी गुमान नहीं करना कि हमें नमोकार मंत्र आता है। और इसलिए अब कभी नमोकार मंत्र बोल दिया मंगलाचरण में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रूढ़ी क्या परंपरा से बोले, नहीं, ये तो शुद्ध आत्मा को नमस्कार है। नमोकार मंत्र का बोलना अर्थात शुद्ध आत्मा को नमस्कार करना, क्योंकि सभी पांचों ही शुद्ध आत्मा हैं और शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाले हैं और हम सिद्ध पूर्ण दिशा को प्राप्त कर चुके हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु शुद्ध आत्मा की साधना करते हैं, और शुद्ध आत्मा की साधना न करें तो वो इसमें आते भी नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न चलते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ से ले लेते हैं, पेज 327 से एक प्रश्न किया, उसका उत्तर देते हैं कि ये 4 लक्षण कहे, हाँ, ये 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। अभी जो बताया नरक की बात, यदि किसी ने देवगुरु शास्त्र को अच्छा समझा तो उसने तत्वों को भी समझा है, और उसने आपापर का भेद भी समझा है, और उसने आत्मा के अनुभव को भी समझा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को आत्मा के अनुभव की तो बहुत रुचि है, पर ये मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, उसकी मेरे को कोई रुचि नहीं। ऐसा लोग कहने में आते हैं, कहते भी हैं। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, वो भी ऐसा ही बोलते हैं, उनकी कोई भी मजबूरी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं कि भले जान नहीं पाए वो अलग चीज है, वो कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन श्रद्धांत तो अंदर में चारों का ही होता है। एक का है और दूसरे का नहीं है, ऐसा नहीं। मैं भगवान के रोज भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन 7 तत्वों के नाम मालूम नहीं है, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। नॉट क्वालिफाइड टू बी ए सम्यक दृष्टि। और उससे आपापर का भेद नहीं जानता है, शुद्धात्मा को नहीं जानता है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ये चारों लक्षण हैं, लेकिन एक लक्षण कहते ही चारों बातें आ जाती हैं। जैसे कोई मनुष्य कहे तो उसका चेहरा और हाथ, नाक, कान, जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, सभी आ जाती है। वैसा एक लक्षण कहने से चारों ही विचार आ जाते हैं। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न विचार करके अन्य अन्य लक्षण कहें। कभी किसी बात की महिमा, जिसको भगवान की महिमा आ गई लेकिन तत्वों की महिमा नहीं आती, तो उसको तत्वों की चिंता करा, मतलब सिखाते हैं। तत्व ज्ञान हो गया लेकिन आपापर का भेद नहीं आता है, तो वो सिखाते हैं। वो सब भी आ गया लेकिन अनुभव की महिमा नहीं आ रही उसको, तो अनुभव सिखाते हैं। ऐसा अनुभव की बात बताते हैं। ऐसा करके ये जहाँ जैसा प्रयोजन हो वैसा कहने में आता है। और इसलिए उसको ऐसा न समझना कि एक को मुख्य कर दिया और एक को गौण कर दिया। नो, आज जैसे हम देवगुरु शास्त्र की बात कर रहे हैं, कल 7 तत्वों की बात करेंगे, तो आज सबको गौण कर दिया, ऐसा नहीं है। समझाने के लिए गौण किया है, जिससे हम क्या देवगुरु शास्त्र की महिमा को अच्छी तरह से समझ सकें, उसके लिए कहा है। एक अंतिम लाइन 329 पेज पर, इस प्रकार 329 पर, इस प्रकार 329, इस प्रकार अनुक्रम से, हाँ उसके ऊपर थोड़ा सा, हाँ इस प्रकार है, बिल्कुल इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके इन्हीं में कभी देवादिक के विचार, कभी तत्व विचार, और कभी आपापर के विचार में, और कभी आत्म विचार में उपयोग लगाता है। बस ये चारों चीजों को जानकर, 4 चीज याद हो गई होंगी आपको अब तक। देवगुरु शास्त्र की बात, फिर 7 तत्व की बात, फिर आपापर की, स्व और पर की बात, भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा ऐसा करके, और फिर आत्मा का अनुभव। तो ये 4 बातें हैं। क्रम तो यही है। जिसको देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान होगा वो फिर आगे तत्व को श्रद्धान करे, फिर आपापर का भेद करो, फिर आत्मा का अनुभव। क्रम से समझाना तो यही है, लेकिन सब हर चीज हर समय क्रम से समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार जान लिया कि क्रम से ये ऐसा है, फिर वो कभी भी जैसा उसका उपयोग लेके, कभी आपापर का विचार करे, कभी देव गुरु शास्त्र का विचार करे, कभी आत्मा के बारे में विचार करे। तो क्रम तो है, लेकिन विचार करने के लिए क्रम की बहुत जरूरत नहीं है। और ऐसा जब जीव विचार करता है तो उसके कषाय इत्यादि मंद होते हैं और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा समझाने में आया।
तो अब थोड़ा सा एक दो बातें जनरल लेते हैं देवगुरु शास्त्र के बारे में। तो हमने ये देवगुरु शास्त्र की पूजा से आपको एक लाइन बता करके समझाने की कोशिश की कि यही हमारे आदर्श हैं, बहुत सुंदर है, वही आदर्श हैं और कुछ नहीं। अब ये क्यों आदर्श हैं, तो युगल जी की पूजा में लाइन आती है, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन हमें तो बात को ऊंचा उठाना और कुछ नहीं। तो उसमें जो अर्घ आता है उसको थोड़ा सा 2 मिनट लेते हैं, क्योंकि अपने पास 4 मिनट है। क्षण भर निज रस को पी के तन मिथ्या मल को धो देता है, काशाइक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। हम ये इसे ले रहे हैं कि ऑर्डिनरी बात नहीं है। भगवान के दर्शन करना या भगवान की पूजा का जो भाव है वो ऑर्डिनरी भाव नहीं है, सामान्य भाव नहीं है। ये भाव बताया कि मैं एक क्षण हे भगवान आपका दर्शन करके नहीं, ये अष्टद्रव्य की यहाँ पर पूरे सब लिए हैं, लेकिन उस अर्थ में अपन नहीं जाएंगे, इसके 2-3 तरह से अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ ये कहा कि मैं एक क्षण भर भी हे भगवान आपका एक क्षण भर भी दर्शन करता हूँ, तो उसमें मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये निर्णय करता हूँ, और उस निर्णय में मेरा मिथ्यात्व का मैल धुल जाता है। जब ये बात है कि ना मिथ्यात्व का नाश होता है, तो गुरु इत्यादि का, कुदेवादि का श्रद्धान मिल जाता है, बस ऐसा ही है। जिसको एक क्षण के लिए भी अनंत परमात्मा की महिमा आ गई, उसका मिथ्यात्व धुल जाता है। और क्या होता है, भगवान के दर्शन करने की महिमा के रूप में इसको अर्थ कर रहे हैं। तो और क्या हो जाता है कि काशायिक भाव नष्ट हो जाते हैं, कषाय के भाव नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। कषाय में रुचि नहीं रहती है, क्योंकि अनंत परमात्मा, गुरु, शास्त्र सब कषाय से भिन्न आत्मा बताते हैं। कल जैसा लिया था वो सोने और मिट्टी का उदाहरण, तो इसी तरह से वो शुद्ध आत्मा देखना चाहते हैं। तो इसलिए उसको निज आनंद अमृत पीता हुआ, आत्मा के आनंद का अमृत पीता है। क्यों ऐसा जीव कषाय, कषाय तो जहर है, मानो महाविष रूप, ऐसा जो बोलते हैं ना, वो तो महाविष रूप है, जहर है। तो क्या बाहर का विष एक बार मारता है, वो महाविष रूप मतलब अनंत जन्म मरण तक कराते रहता है। तो कौन ऐसा भाव करेगा जब भगवान का भाव का ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है, शुद्ध आत्मा का ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है, तो फिर हे जीव तू क्यों कषाय में जा करके अपने आप को मलिन करता है? क्यों वो हाथी की तरह करता है जो पहले सूंड से अपने आप को नहा लेता है पानी में जाने के बाद, और जैसे ही बाहर आता है अपने ऊपर फिर मिट्टी डाल देता है। तो ऐसे हम क्यों शुद्धात्मा की बात करें और फिर कषाय से भीग जाए? तो इसलिए आनंद का अमृत पीता है, और क्या होता है कि अनुपम सुख प्रकट होता है। तो इससे क्या होगा, हम शुद्ध आत्मा की बात करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? कि वो कहता है कि नहीं, अनुपम सुख, नॉट कंपेरेबल, जगत में किसी पदार्थ से जो सुख नहीं मिलता है, वैसा अपनी ही शुद्ध आत्मा के ध्यान करने से जीव को मिलता है। और फिर कहते हैं केवल रवि जगमग करता है, और वो केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में दिखाई देता है। अपने भीतर जब कषाय शांत हो जाती है तो भगवान के दर्शन करके हे भगवान मैं भी आपके समान हूं, ऐसा भाव अंदर में प्रकट हो, तब सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे ही होता है सम्यक दर्शन होने की रीति, भगवान की उत्कृष्ट भक्ति में, उत्कृष्ट मतलब शुद्ध आत्मा की भक्ति, वो भक्ति में जाकर के जीव को अपने आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दर्शन बल बहुत जबरदस्त आई, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता। ये जो श्रद्धान के मैं शुद्धात्मा हूँ, ये श्रद्धान की अनंत परमात्मा ही सर्वस्व है, सारा मोक्ष मार्ग उन्हीं के द्वारा बताया ना, टू फॉलो दैट, मेरे उनके समान बनना है, ऐसा जो भाव होता है वही वही बल है, वही बल है जो अनंत दशा को, सम्यक दर्शन तो दूर, अनंत दशा की प्राप्ति कराता है। ये भगवान मैं आपके सामने हूँ, नहीं
मैं अपना जो क्या है वो एक भक्ति में आता है ना कि भेद मिटा देना चाहूं, नहीं पूज्य और पुजारी का भेद मिटा देना चाहता हूँ, ऐसा जो भाव है मतलब वो स्वयं भगवान बनना चाहता है। और इस तरह से अर्घ समर्पण करके वो अपनी आत्मा के गुणों का और लास्ट लाइन में विचार करता है आत्मा के गुणों का। और लास्ट लाइन में कहा आप सबको मुंह से जबानी भी याद होगी, लेकिन थोड़ा सा भाव की बात है और कुछ नहीं। यह निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। वो भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता है, इतना बल उछालूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, मेहनत मतलब बाहर की पुरुष आत्मा के पुरुषार्थ की बात, बाहर की बात नहीं, कि मैं आत्मा के स्वभाव में ऐसा निरंतर रत रहूंगा कि हे भगवान मैं भी आपके समान बन जाऊंगा, अनंत बन के रहूंगा। बस ऐसा ही विचार करता है बाप, भेद मिटा देना चाहता है, वो पुजारी बन के नहीं रहना चाहता है, वो स्वयं भगवान बनना चाहता है। तो ऐसी उत्कृष्ट दशा देवगुरु शास्त्र की महिमा, उनकी पूजा और उनके गुणगान से शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से करे तो, यदि शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से नहीं करता है, उसकी प्राप्ति का विचार नहीं करता है, तो फिर तो कोई अंतर नहीं है। अनादिकाल से हमने पहले वो कई बार किया है, अनंत बार ऐसी पूजा हम कर चुके हैं, तो लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। इसलिए शुद्ध आत्मा पूर्वक अनंत भगवान की गुणगान, उनका श्रद्धान, गुरु जी का अर्थात निर्ग्रंथ गुरु अर्थात मुनिराजों का श्रद्धान, और उसी तरह से जिनवाणी का जो श्रद्धान करता है वो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करता है और अनंत बन जाता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की और अनंत बनने की ये मास्टर की वास्तव में इसी प्रकार से। जय हिंद।